कुछ कहानियां ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी नहीं आती। ये कहानी है आरोही मेहता की। 22 आवर्स के लिए गायब हो गई, एक अजनबी बनकर वापस आई और अब सीसीटीवी फुटेज में आरोही को ऑफिस से निकलते हुए दिखाया गया। आवाज नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं थे। ऐसा लगा जैसे वह हारी था। हर सेकंड उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा। कुछ कहानियां ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी नहीं आती। ये कहानी है आरोही मेहता की, एक यंग औरत जो 72 आवर्स के लिए गायब हो गई, एक अजनबी बनकर वापस आई और अपने पीछे एक ऐसा मिस्ट्री छोड़ गई जो कभी सॉल्व नहीं हुआ। आइए इस कहानी में धीरे से कदम रखते हैं, क्योंकि रास्ता अंधेरा है और मंजिल अननोन। आरोही मेहता 22 साल की, एक बिजी सिटी में एक इंटर्न थी। जिम्मेदार, खुशमिजाज और हमेशा अपनी फैमिली के कांटेक्ट में रहने वाली। दिसंबर 15 को उसने अपना ऑफिस रात 9:15 बजे छोड़ा, एक ब्लू कोट पहने और अपना लैपटॉप बैग लिए हुए। उसे आखिरी बार सिक्योरिटी ने देखा था। वह अपने यूजुअल रूट से घर जा रही थी। उस रात वह कभी नहीं पहुंची। उसका डिनर अनकुक्ड रह गया और उसके पेरेंट्स का फोन कभी नहीं बजा। आरोही बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोही को ऑफिस से निकलते हुए दिखाया गया। उसकी चाल में हल्की सी थकान थी, जैसे एक लंबा दिन बीता हो। ऑफिस की लाइट्स एक एक कर बुझ रही थीं और सिक्योरिटी गार्ड दूर से बस देख रहा था। उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सड़क पर लगे एक कैमरा ने अचानक काम करना बंद कर दिया। 4 मिनट के लिए फुटेज ग्लिच हो गई, बस इतना लंबा समय कि आरोही का वहां से गुजरना रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये वही 4 मिनट थे जिनमें वह अचानक गायब हो गई। उसका फोन लगातार बजता रहा, रात 9:40 बजे तक। फैमिली और फ्रेंड्स बार बार कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक फोन की रिंगटोन बंद हो गई और स्क्रीन हमेशा के लिए काली हो गई। आखिरी बार उसका फोन सिग्नल उसके ऑफिस से कुछ ब्लॉक्स दूर पिंग हुआ था। उस जगह पर कोई गवाह नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं थे। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गई हो। कोई क्लूज नहीं मिले, सिर्फ एक साइलेंट फोन, एक सुनसान सड़क और वो रहस्यमयी 4 मिनट का गैप। पुलिस के पास बस यही पजल था। पुलिस ने आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की, हर दरवाजा खटखटाया, हर सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ पता नहीं था। लोग बस हैरान थे कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे आरोही एक वॉइड में चली गई हो। शहर की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रैफिक चलता रहा, लाइट्स जलती रहीं और लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। लेकिन उसकी फैमिली के लिए वह रात कभी खत्म नहीं हुई। हर मिनट भारी था, हर सेकंड उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा। द नाइट ऑफ शैडोज, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले 3 दिन आरोही की फैमिली के लिए एगनी भरे थे। उसके बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अनटच्ड थे। वह दुनिया से ही गायब हो गई थी। दूसरे दिन उसके पिता को एक चिलिंग, अनट्रेसेबल कॉल आया। आपकी बेटी सेफ है, पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए, वेट कीजिए। कोई रैंसम नहीं, कोई फर्दर कांटेक्ट नहीं। फैमिली डर और उम्मीद से पैरालाइज्ड होकर इंतजार करती रही। पुलिस, जो अनऑफिशियली इन्वॉल्व्ड थी, फॉर्मल कंप्लेंट के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। 72 आवर्स तक आरोही एक गोस्ट थी। उसकी एब्सेंस एक ऐसा घाव था जो भर नहीं रहा था। साइलेंस एब्सोल्यूट था। दिसंबर 18 की सुबह आरोही घर लौट आई। उसने वही ब्लू कोट पहनी थी, अनहार्म्ड लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। उसने अपने पेरेंट्स के हग्स या सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे याद नहीं, उसने फुसफुसाया, या मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। उसने खाना खाने से मना कर दिया। बातचीत से बचती रही और घंटों तक दीवार को घूरती रही। डॉक्टर्स को कोई फिजिकल इंजरीज नहीं मिली, लेकिन उसका दिमाग लॉक्ड था। जो लड़की वापस आई थी वह एक स्ट्रेंजर थी, प्रेजेंट लेकिन लॉस्ट। रिलीफ ड्रेड में बदल गया जब उसकी फैमिली को एहसास हुआ कि असली मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी।
पुलिस ने आरोही से धीरे से पूछताछ की। उम्मीद थी कि शायद वह कुछ बताएगी, लेकिन उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। पुलिस अधिकारी ने उसके सामने फाइल रखी और सवालों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन आरोही के जवाब धीमे और अनिश्चित थे। उसे बस इतना याद था कि वह शाम को अपने ऑफिस से निकली थी, रोज की तरह थकी हुई, लेकिन उसके बाद की सारी यादें जैसे धुंधली हो गई थी। फिर अचानक उसकी मेमोरी में एक ब्लैंक स्पेस था, न कोई चेहरा, न कोई आवाज, बस एक खालीपन, जैसे किसी ने उसकी यादों का एक हिस्सा मिटा दिया हो। जब पुलिस ने उससे उस थ्रेटनिंग कॉल के बारे में पूछा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। फोन की घंटी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन वह कुछ भी साफ साफ याद नहीं कर पा रही थी। उसने बार बार सिर हिलाकर किसी भी नॉलेज से इनकार कर दिया, जैसे वह खुद भी सच जानने से डर रही हो। फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जिक्र होते ही उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कुर्सी पर बेचैनी से हिलने लगी, जैसे कोई पुरानी डरावनी याद उसे सताने लगी हो। नो पुलिस, नो केस, आई एम फाइन, जस्ट लेट इट बी। उसकी आवाज में डर और मजबूरी दोनों थे, मानो वह खुद को और दूसरों को समझाने की कोशिश कर रही हो। सच का सामना करने का उसका डर जस्टिस की उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह अपने अंदर की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस को उससे कोई कोऑपरेशन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी अनऑफिशियल फाइल बंद कर दी, मानो एक अधूरी कहानी को अलमारी में बंद कर दिया गया हो। उसके पेरेंट्स, जो उसे हर हाल में बचाना चाहते थे, खुद भी डर और चिंता में डूबे हुए थे। वे उसकी हालत देखकर परेशान थे, लेकिन उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिरकार वे भी साइलेंट रहने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यही उनकी बेटी के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। सच अब एक दीवार के पीछे छुपा था, एक ऐसी दीवार जिस पर फेडेड यादें और अधूरी कहानियां चिपकी थीं, और हर कोई उस दीवार के पार देखने से डर रहा था। केस भले ही ठंडा पड़ गया हो, लेकिन कुछ सवाल और क्लूज ऐसे थे जो इन्वेस्टिगेटर्स और आरोही दोनों के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गए। हर डिटेल, हर छोटी बात जैसे किसी बड़े पजल का हिस्सा थी जिसे कोई जोड़ नहीं पाया। आरोही के कोट की जेब में 19 नंबर वाला एक छोटा सा नोट मिला। वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये वहां कैसे आया। न तो उसे ये नंबर याद था, न ही इसका कोई मतलब समझ में आया। उसके जूतों पर जमी सफेद केमिकल डस्ट ने इन्वेस्टिगेटर्स को चौंका दिया। ये डस्ट किसी इंडस्ट्रियल साइट की लग रही थी, लेकिन शहर में ऐसे हजारों फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस थे, किस जगह गई थी ये पता लगाना नामुमकिन था। सबसे अजीब बात थी उसका फोन, जो ऑफिशियली ऑफ था, लेकिन रिकॉर्ड्स में दिखा कि उसके गायब होने के दौरान सुबह 3:33 बजे एक अनजान अनट्रेसेबल नंबर पर 5 सेकंड की कॉल गई थी। किसने किया, क्यों किया, ये कोई नहीं जान पाया। इन सब के बाद आरोही ने अचानक अपनी जॉब छोड़ दी, चुपचाप घर लौट आई। उसने उन 3 दिनों के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, ना दोस्तों से, ना फैमिली से। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और खालीपन था। धीरे धीरे आरोही मेहता की कहानी एक लोकल लेजेंड बन गई। लोग कैफे में बैठकर उसके बारे में बातें करते, थीरीज बनाते, लेकिन सच किसी को नहीं पता चला। एक लड़की जो बदली हुई वापस आई और उसका सीक्रेट हमेशा के लिए दफन हो गया। उन 72 आवर्स में आखिर क्या हुआ था? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुई या खुद कुछ छुपा रही थी? शायद कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होने के लिए नहीं होती, वो बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। पुरानी घड़ी ने 11 बजाए। उसकी घंटियों की आवाज खामोश अपार्टमेंट बिल्डिंग में गूंज रही थी। 14 मार्च को कुछ अजीब लग रहा था। अपार्टमेंट 3B में आरोही की मां इंतजार कर रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आरोही, जो हमेशा टाइम पर आती थी, आज लेट थी। उसके फोन का कोई जवाब नहीं मिला। खामोशी और गहरी होती गई। डर फैलने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, लंबी परछाइयां थीं। आरोही का कोई निशान नहीं था। बिल्डिंग, जो आमतौर पर लाइवली रहती थी, अजीब तरह से शांत थी। उसे एक सिहरन महसूस हुई। ये कोई आम रात नहीं थी। उसने मिसेस शर्मा के दरवाजे पर नॉक किया। मिसेस शर्मा ने आरोही को दोपहर के बाद से नहीं देखा था।
लेकिन बेसमेंट से एक अजीब आवाज आने की बात बताई। बेसमेंट एक ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं जाता था। रात बीतती गई, आरोही वापस नहीं आई। उसकी मां बैठी थी, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। उम्मीद फेडिंग हो रही थी, खामोशी सफोकेटिंग हो गई। 14 मार्च एक मिस्ट्री की शुरुआत थी। आरोही गायब हो गई, सिर्फ खामोशी और एक मां का डर छोड़ गई। बिल्डिंग को छुपा रही थी और रात सारे जवाबों को निगल गई। 2 महीने बीत गए, लेकिन उदासी वैसे ही रही। आरोही के पोस्टर दीवारों पर फेडेड हो गए थे, लेकिन कोई न्यूज नहीं थी। लाइफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर बना हुआ था। फिर बेसमेंट से एक फाउल स्मेल आने लगी। पहले तो लोगों ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जल्द ही वह अनबेरेबल हो गई। मिस्टर गुप्ता ने मैनेजर को बुलाया, जो रिलक्टेंट होकर एक फ्लैशलाइट के साथ नीचे गए। पुराने फर्नीचर के पीछे उन्हें एक गंदी चादर के नीचे एक बॉडी मिली। वह डर कर भाग गए। पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया। रेजिडेंट जमा हो गए, हॉरिफाइड थे। क्या यह आरोही थी? किसी ने भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। आरोही की मां चमकती लाइट्स को देख रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। 2 महीने से उसे अपनी बेटी के लौटने की उम्मीद थी। अब उम्मीद की जगह टेरर ने ले ली थी। बेसमेंट का सीक्रेट बाहर आ गया था। बिल्डिंग की परछाई और गहरी हो गई और मिस्ट्री और डार्क होती गई। फोरेंसिक टीम ग्लूमी बेसमेंट में काम कर रही थी। बॉडी अनरिकॉग्नाइजेबल थी। सीन सस्पिशियसली क्लीन था। रिपोर्ट अननोन विक्टिम। टाइम ऑफ डेथ 14 मार्च। सबने सोचा कि यह आरोही थी। कम्युनिटी में दुख फैल गया, लेकिन बिना प्रूफ के पुलिस केस बंद नहीं कर सकती थी। ज्यादातर ऑफिसर आगे बढ़ गए, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा अपने डाउट्स को नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने आरोही की फाइल, टाइमलाइन, स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखा। अगर बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, तो सब इतने श्योर क्यों थे? क्या होगा अगर वह आरोही नहीं थी? यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने सबूतों को बार बार रिव्यू किया। केस जो खत्म माना जा रहा था, उसने अभी अभी एक नया चैप्टर खोला था। बेसमेंट में विक्टिम कौन था और आरोही कहां थी? मिस्ट्री और गहरी हो गई। इंस्पेक्टर वर्मा आरोही की मां से मिलने गए। उन्हें लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। उनका दुख साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में डर चमक रहा था। उन्होंने उस रात के बारे में पूछा जब आरोही गायब हुई थी। वह हिचकिचाई, अपने हाथों को मरोड़ती रही, शांत थी। वर्मा ने धीरे से पूछा, क्या आरोही ने कुछ अनयूजुअल कहा था? आंखों में आंसू भर आए। वह एक सीक्रेट के साथ स्ट्रगल कर रही थी। एक पल के लिए वह लगभग बोल पड़ी, फिर उन्होंने सिर हिलाया। जैसे ही वर्मा जाने की तैयारी कर रहे थे, वह फुसफुसाई, उसने मुझे बुलाया था। वह मुड़े, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मुझसे कहा था, अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं कभी गायब नहीं हुई थी। वर्मा फरीज हो गए। मां की आवाज कांप रही थी, जो उस रात मरा वह मैं नहीं थी। इंस्पेक्टर की दुनिया बदल गई। सच जितना किसी ने सोचा था, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अपार्टमेंट में खामोशी अब सीक्रेट्स से भर गई थी और असली कहानी अभी शुरू हो रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा हैरान खड़े थे। मां के शब्द गूंज रहे थे, अगर बॉडी आरोही की नहीं थी तो वह किसकी थी? और आरोही कहां थी? केस अब सीक्रेट्स और झूठ का एक मेज बन गया था। आरोही को गायब होने की जरूरत क्यों पड़ी? असली विक्टिम कौन था? क्या बिल्डिंग एक से ज्यादा सीक्रेट छुपा रही थी? रेजिडेंट्स की खामोशी ऑमिनस लग रही थी। आरोही की मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी। सच परछाइयों में गहरा दबा हुआ था। कुछ सीक्रेट्स शायद बेसमेंट की खामोशी में ही रहने दिए जाए तो बेहतर है। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा के लिए जवाबों की तलाश अभी शुरू ही हुई थी।